रोना मना है, रोने मत लग जाओ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कैसे करे कैसे होगा, अब क्या करूं, रोने मत लगो। राम जी कोई रोने लग गए, बीवी को ही ले गया, राम होना है, अब क्या हो, अब कैसे करूं, क्या वो छाती फूटने लगे, रोने लग गए? नहीं, 14 साल का वनवास, जिसका एज 16 साल का ही है, सिर्फ 16 साल, ये भी कोई एज होता है जिसमें 14 साल का वनवास दे दिया गया। क्या वो रोए, क्या वो ये बोले मुझे क्यों, मेरा क्या गलती है? क्या राजा जनक को बोला है आपके बेटी को ही ले गया रावण, बहुत सारा सेना भेजो? क्या राम जी ऐसा किए? क्या राम जी ये बोले अकेला रावण से मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना कोई सेना है और ना कोई हथियार है, आपके बेटी को ही ले गया रावण, कुछ सेना सिपाही भेज दीजिए? ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अकेले अपने दम पे, जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे। रोना रोने मत लगो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कैसे करे? क्या राम जी रोए? जब महाराज दशरथ ने जब राम जी को अयोध्या का राज तिलक देने का निर्णय लिया, तभी के कई ने अपना वर मांगा, भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 साल का वनवास। सोच के देखो, एक 16 साल का जवान लड़का जो राज तिलक के सपने देख रहा था, उसे अचानक अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना पड़े। क्या राम जी रोने लगे? है मैं कैसे रह पाऊंगा, मेरे से नहीं रह पाएगा, मैं नहीं रह पाऊंगा जंगल में? क्या वो रोने लग गए? वहां तो खाना पीने का भी दिक्कत था, बहुत सारा दिक्कत। जो राजमहल में सोता हो उसे जंगल में सोना पड़ेगा, और वो भी 14 साल। इतना दुख तकलीफ कैसे सहा जाएगा? क्या वो रोना रोए? नहीं, ना तो शिकायत की और ना किसी को दोष दिया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, पिताजी का आदेश ही मेरा मर्यादा है, और निकल पड़े 14 साल के वनवास के लिए। महाराज दशरथ के लिए ये दुख इतना बड़ा था कि वो राम जी के बिना जी नहीं पाए, और कुछ ही दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया। क्या लगता है आपको ये सब मजाक हो रहा है? जंगल में रहना एक राजा के लिए क्या होता होगा? जो इंसान महाराज का बेटा हो और राजकुमार की तरह पला हो, उसे जंगल की कठिन जीवन को अपनाना पड़ा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास ना तो कोई सुख था और ना कोई सुविधाएं, और ना ही ये घर। उन्होंने जंगली फल, जड़ और कंदमूल खाया करते थे, और उसमें से ये रावण माँ सीता को ही ले गया। क्या क्या तकलीफों का बोझ आया उनके ऊपर। क्या ये रोए? नहीं, रोना रोना बंद करो, अपने एनर्जी को अपने सपनों के लिए लगाओ, जो तुम्हारे पास है उसे लगा डालो। हर एक छोटा चीज एक बड़ा फर्क ला सकता है, बस उसे इस्तेमाल करने का जुनून और विश्वास अपने ऊपर रखो, अपने अंदर रखो, अपने आसपास देखो। एक पेन, एक फोन या सिर्फ एक आइडिया तुमको दुनिया बदलने का मौका दे सकता है। बस ये सोचो मुझे क्या करना है, और जो मेरे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। रोना रोने बंद करो। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, सचिन तेंदुलकर एक छोटे क्रिकेट बैट के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। इन लोगों के पास क्या था? क्या सभी सुविधाएं थी? नहीं। क्या इन्होंने रोना रोया कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, कैसे करे कैसे होगा? इन लोगों के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था, हौसला। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा असली एसेट है, वही तुम्हारा असली ताकत है, उसे बाहर निकालो। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक ने 1976 में एप्पल की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से की थी। एक बहुत सा छोटा गैरेज से शुरुआत किया था। उनके पास ना तो एक प्रॉपर ऑफिस था और ना पैसा था और ना ही एक कोई बड़ा टीम था। उनके पास जो था उसी से एक शुरू किया, उसी से ही शुरुआत किया। वॉजनियाक का टैलेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका ज्ञान और स्टीव जॉब्स का बड़ा विजन, उनके विजन ने एक ऐसी कंपनी बनाई जो कंप्यूटिंग को हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बना दिया। गैरेज का एनवायरनमेंट तो छोटा और सिंपल ही था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो कभी रोना नहीं रोए कि क्या करे कैसे करे क्या होगा। अरे स्टीव जॉब्स को तो एडॉप्ट किया था पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने। क्या ये तकलीफ नहीं था उनको कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है? अरे ये कहाँ रोए? नहीं रोए। और कहा, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के ये रोना नहीं रोने लगे कि मेरा बाप कौन है, मेरा माँ कौन है, ये रोने नहीं लगे, लेकिन इन सब चीज को छोड़ के अपने विजन को पकड़ा और आगे चलते रहे। जो था उसी से शुरू किया। रोने की जगह अपनी मेहनत को चूज किया। उन्होंने कॉलेज को भी छोड़ दिया है। उन्होंने कॉलेज छोड़ा क्योंकि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास कोई टीम या कोई फंडिंग नहीं था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने किसी भी चीज का रोना नहीं रोया, वो कभी रोना नहीं रोया। उन्होंने कहा जो मेरे
पास है मैं उसी से अपना बेस्ट दूंगा। स्टीव जॉब्स का जीवन सिर्फ सफलता का सफर नहीं था, कम ऑन, उनका जीवन सिर्फ कामयाबी का सफर नहीं था। उनको उनके ही कंपनी ने एप्पल से 1985 में निकाल दिया गया। उनके अपने ही कंपनी ने उसको बाहर निकाल दिया 1985 में। सोचो, जिस कंपनी को तुमने अपनी मेहनत से बनाया हो, जिस कंपनी को तुमने अपने मेहनत से सींचा हो, वहां से निकाल दिया जाए, फिर तुम तो रो रो के मर जाओगे। हाय, ये क्या हो गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं उजड़ गया। जॉब्स के पास दो रास्ते थे, या तो वो हार मान ले, हार मान के रोने लगे, हार मान के शिकायत करे, या फिर नया शुरू करे। उन्होंने पिक्चर एनिमेशन स्टूडियोज और नेक्स्ट शुरू किया, और आखिरकार उनका काम इतना अच्छा था कि एप्पल ने उनको वापस बुला लिया। आज इस दुनिया के अमीर इंसान में गिने जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने विजन, अपने काम के दम पर दुनिया को बदल डाला, दुनिया को हिला डाला। उन्होंने आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसी प्रोडक्ट्स दिए हैं जो आज हम सबके लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। उनका नेटवर्थ आज बिलियंस में है, और एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। रोने से कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा दुनिया तुमको कुचल डालेगा। अगर स्टीव जॉब्स रोने लगते कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनको एडॉप्ट किया गया है, तो कभी कामयाब नहीं होते। जो है तुम्हारा वही ताकत है, कम ऑन, जो है वही तुम्हारा असली ताकत है, असली पावर है। स्टीव जॉब्स ने अपने गैरेज को एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, और वहां से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। वहीं से दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी को खड़ा कर डाला। फेलियर होगा, फेलियर से सीखो, रोना रोना बंद करो। स्टीव जॉब्स ने हर हार को एक नया शुरुआत बनाया, और अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। जो तुम्हारे पास है वही काफी है, बस उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तुमको सीखना पड़ेगा। ये तुम पर ही डिपेंड करता है। इसको सही से लर्न कर लो, इसको सही से सीख लो, अपने अंदर के विश्वास को जगाओ। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है, जो है उसी से शुरू करो। सपनों को पूरा करने के लिए परफेक्ट हालात का इंतजार मत करो, शुरुआत कर डालो, आपका हालात अपने आप ही ठीक होने लगेगा। तुम्हारे पास जितना है, जो भी है, उसे सही रास्तों में लगाओगे तो उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। कामयाबी पाने के लिए बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, कम ऑन, छोटे शुरुआत करने की जरूरत है। बस छोटे कदमों की जरूरत है। छोटा कदम उठाओ, उठा डालो। काबिलियत को मत समझो, कम ऑन, अपनी काबिलियत को कम मत समझो। तुम्हारे अंदर काबिलियत कूट कूट के भरा हुआ है, उसे कम मत समझो। तुम्हारे पास वो सब है जो बड़ा करने के लिए चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसी का सही उपयोग तुमको औरों से अलग बना डालेगा। खुद को कमजोर समझना बंद करो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी कामयाबी का कुंजी है। तुम्हारे पास जो हुनर है, जो तुमको करने आता है, उसे अच्छे से निखारो। देखते देखते तुम औरों से अलग बन जाओगे। कम ऑन, देखते देखते तुम औरों से अलग और मजबूत बन जाओगे। रोना धोना बंद करो, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस अपना कीमती आंसू ही बर्बाद करोगे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और पावरफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।